नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर। दोस्तों, यह टॉपिक थोड़ी सी हट करके है और यह काफ़ी चर्चा में रही, तो इसलिए ज़रूरी हमने समझा कि आज आप लोगों को ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बताएं। दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े युद्ध हुए थे और गर्व की बात यह है कि हमारे भारतीय सैनिकों को, हमारे भारत को इन चारों युद्धों में विजय प्राप्त हुई और यह गर्व की बात है हम सब के लिए। पहला युद्ध हुआ 1947-48 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कश्मीर एक मुद्दा बना। कश्मीर को कहाँ किस में मिलाया जाए, किसके साथ विलय किया जाए। पाकिस्तान पख्तूनियों को मिलाकर के भारत पर आक्रमण किया और उस समय के राजा हरी सिंह हुआ करते थे, कश्मीर के राजा, वह भारत से मदद मांगे और उस समय विलय पत्र पर सिग्नेचर करके भारत के साथ उसे मिला लिया गया। दोस्तों, पहला युद्ध तो 1947 से 48 के बीच हुआ, दूसरा 1965 में हुआ, तीसरा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हुआ था 1971 में, और चौथा युद्ध 1999 में करगिल का युद्ध हुआ। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, हमेशा वह कुछ न कुछ इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है, लेकिन उसे कभी भी अपने मंसूबों में कभी भी सफलता नहीं मिलती, उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, इसी तरह से यह ऑपरेशन था जिब्राल्टर, जिसको उस समय हम लोग जानते हैं कि 1950 से ही पाकिस्तान इस ऑपरेशन जिब्राल्टर को अपने यहाँ ट्रेंड कर रहा था, अपने सैनिकों को किस तरह से इसको भारत पर कब्जे करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया जाए। उस समय के विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और उस सैनिकों को कमांड कर रहा था अख्तर हुसैन। तो दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ऑपरेशन जिब्राल्टर, भारतीय मुसलमानों में इस तरह की मान्यता है कि कश्मीर में पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है और उसी के गायब होने की अफवाह उड़ा दी गई और कश्मीरियों में काफ़ी रोष था और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने भारत में एंट्री मारी। 4 से 5 हज़ार सैनिक सादे भेष में आकर के कश्मीरियों के साथ रहने लगे और उनको भड़काने का काम करने लगे। इनको भड़काने लगे और जिहाद का नारा देने के लिए, जिहाद छेड़ने के लिए इन्हें उकसाने लगे, ताकि भारत के खिलाफ कश्मीरी जिहाद छेड़ दें और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और पाकिस्तान आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। दोस्तों, इस तरह से 40 से 50 हज़ार सैनिकों को पाकिस्तान ट्रेंड करता है और ट्रेंड करके भारत में घुसपैठ करा देता है। ट्रेंड कराने के बाद भारत में जो 4 ऊंचे जो चोटियां थी, जिसमें पीरपंजाल था, पीरपंजाल, बारामूला, उरी था और गुलमर्ग था। इनका यह सोच था, यह इनका मान्यता था, यह ऐसी माइंड सेट थी पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तानी सैनिक भारत में घुसकर पीरपंजाल, बारामूला और उरी, गुलमर्ग, इन चारों सेक्टर को कब्जा कर लेते हैं, ऊंचाई पर अगर आसानी से बैठ जाते हैं, तो भारतीय सैनिकों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और उनको दांत उनके खट्टे कर देंगे हमारे सैनिक। इनका ऐसी सोच थी कि अगर हम ऊंचाई पे हो जाएंगे तो वो नीचे से जब ऊपर की तरफ आएंगे तो हम उनके ऊपर फायर एनिमेशन झोंकेंगे और हिंदुस्तानी सैनिक जो है वो घायल होंगे और इस तरह से हम अपने मंसूबों में कामयाब होते जाएंगे। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि भारतीय जो सैनिक हैं, जो उनका अदम्य साहस है, वीर हैं, वह इनको हमेशा से धूल चटाते आए हैं। तो 1965 में भी ऐसा ही हुआ और इनका मदद भारतीय सैनिकों का एयरफोर्स कर रही थी और इनको हवाई सेवा प्राप्त कर रही थी, इनको दे रही थी, अपनी हवाई सेवा दे रही थी। और उस समय जो कमांडो थे, भारतीय वीर जाबाज जो कमांडो थे, उनको आसानी से एयरफोर्स इनको लिफ्ट करा करके आसानी से वहाँ तक पहुँचा देती थी और इनको पकड़ने और मारने का जिम्मा दिया गया था उन कमांडोज को।
लेकिन दोस्तों यह हमेशा से प्रश्न उठता है कि आखिर पाकिस्तान इसका नाम जिब्राल्टर ही क्यों दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम ही क्यों दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर देने के पीछे एक बहुत ही बड़ी उनकी सोच थी। जब अरब की सेना ने पश्चिम यानी यूरोप पर कब्जा करने के उद्देश्य से जब उन पर आक्रमण किया, उस तरफ अपना रुख किया, तो यह जब पश्चिमी देशों की तरफ बढ़े तो स्पेन के पास एक टापू है जिसका नाम है जिब्राल्टर। और इस टापू पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अरबी सेना जो थी वह जिब्राल्टर नामक टापू पर कब्जा कर लेती है। और जब जिब्राल्टर नामक टापू पर कब्जा कर लेती है तो उसी को अपना पड़ाव बना करके वह स्पेन पर उसी के सहारे वह हावी हो जाती है और जीत दर्ज करके स्पेन पर कब्जा कर लेती है। पाकिस्तान की भी यही मान्यता थी कि अगर हम लोग कश्मीर रूपी कश्मीर नामक जिब्राल्टर पर अपना अगर कब्जा कर लेते हैं तो भारत पर जीत दर्ज करना यानी भारत पर हम लोग हावी हो जाएंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने उनको अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद टैंकों से लड़ा जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध था, जिसको 1965 के इंडो पाक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह जिब्राल्टर ही था जो कि आगे चल कर के 1965 के युद्ध का कारण बना। 1965 में जब युद्ध हुआ और भारतीय सैनिक मारते हुए, खदेड़ते हुए इन पाकिस्तानियों को दौड़ा करके मारते हुए इनको लाहौर तक ले गए, और यह कहा जाता है कि चलते हुए 20 टैंक अपना पाकिस्तानी सैनिक छोड़ करके चलते हुए ही स्थिति में भाग गए। और भाग करके वो लाहौर जा कर के भाग खड़े हुए और हिंदुस्तानी सैनिक लाहौर तक घुस गए। तभी आनन फानन में पाकिस्तान के जो वजीर आला थे वह भाग करके यूएन में जाते हैं और वहाँ जा कर के रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हैं। तब जा कर के ताशकंद में हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में समझौता होता है और वहीं पर युद्ध विराम हो जाता है। युद्ध विराम होने के बाद ताशकंद में वहीं पर भारतीय सैनिकों को यह कहा जाता है कि आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, और बाद में हिंदुस्तानी सैनिक पाकिस्तान के जो भी विजित क्षेत्र थे, जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ देते हैं, उनको दे देते हैं, वापस लौटा देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। 1965 के बाद फिर 1971 में वहीं काम करते हैं। PNS गाजी के थ्रू फिर से इनको हराया जाता है और बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद 1999 में फिर से करगिल युद्ध में मुंह की खाते हैं, हारते हैं, लेकिन इनको हारने की आदत पड़ चुकी है, लात खाते हैं। कहते हैं कि लात घूंसों के देवता बातों से नहीं मानते, उसी तरह से यह पाकिस्तानी हैं जो कि कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हमेशा कुछ न कुछ उपद्रव अपने ये दिमाग में कुछ न कुछ उत्पन्न करते रहते हैं और इनको हमेशा से मुंह की खानी ही पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि आखिर ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था और इनका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखने का इनका क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।